जल्दी हटो लापरवाह। क्या मैं हूँ लापरवाह? पागल हो क्या? मैं मरते मरते बची। बकवास बंद करो और हट जाओ मेरे रास्ते से, मुझे देर हो रही है। तो मुझे इंटरव्यू के लिए जाना है, लेकिन इस हालत में कैसे जाऊंगी? क्या मुसीबत है? ठीक है, गाड़ी में बैठो, मैं नया टॉप खरीद दूंगा। मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, वो भी तुमसे। बिगड़ा रईस ज़्यादा। तुम इस इंटरव्यू के लिए नहीं पहुंचना चाहती? कार में बैठ जाओ, मैं नया टॉप खरीद दूंगा। जल्दी करो। ठीक है। तो आओ। मुझे वो घमंडी अजनबी पसंद नहीं आया, लेकिन जल्दी ही मैं उसके होठों को चूमने लगूंगी। मैं हूँ मेगन और ये मेरी लव स्टोरी है। जरा सुनो, मुझे सबसे अच्छे 5 टॉप दिखाओ जल्दी। ठीक है। इनमें से एक चुन लो और जल्दी से बदल लो। जल्दी। सबसे सस्ता $150 का है, बहुत महंगा है ये। कोई बात नहीं, मुझसे गलती हुई, नुकसान मैं ही भरूंगा। अब जल्दी से पहन लो। आउच! आओ! अब क्या हुआ? ड्रेस फंस गई है। अरे यार, क्या मुसीबत है? मुझे नहीं पता। मुझे भी नहीं पता। आउच! सॉरी। अरे यार, क्या? तुम्हारी आंखें सुंदर हैं। क्या? खैर छोड़ो, मैं आज के लिए माफी चाहता हूँ। असल में मेरा बॉस बहुत खड़ूस है और मैं देर से नहीं पहुंच सकता। कम से कम तुम्हारे पास बॉस तो है। मैं पागलों की तरह शहर में नौकरी के लिए धक्के खा रही हूँ। अच्छा, ओह माफी चाहता हूँ। हाँ, तुम्हारी आंखों के रंग जैसा है। अच्छा? मुझे जल्दी जाना होगा। मैं कैश काउंटर पर पैसा देता हुआ चले जाऊंगा, तो चिंता मत करना। उम्मीद है फिर मिलेंगे कहीं ना कहीं। और उम्मीद है इस बार हम सड़क पर नहीं मिलेंगे। उस लड़के में अजीब सा जादू था। मेरा मन कर रहा था उससे दोबारा मिलने का, लेकिन मुझे नहीं पता था कि मेरी इच्छा इतनी जल्दी पूरी हो जाएगी। किसी तरह का कोई बहाना नहीं चलेगा, समझ गए तुम? और मुझे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता है कि तुम्हारे पास कोई बहाना है इसके लिए, समझे? सॉरी लेट आने के लिए। तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? ये सब क्या हो रहा है? ये बीच में आने का क्या मतलब है? मैं यहाँ इंटरव्यू के लिए आई हूँ। यही वो लड़की है जिसकी वजह से मैं आज लेट हो गया। ओह, ये तो वाकई कमाल ही हो गया। हाँ? तो तुम वो लड़की हो, तुम ही वो लड़की हो। देखो, तुमने ठीक नहीं किया, तुम्हारी वजह से मेरा खास आदमी लेट हो गया आज। क्या? नहीं, ऐसा नहीं है, मेरी गलती है। दरअसल मेरी गाड़ी इससे टकरा गई थी। हाँ, जानते हो, मैं इतनी देर से यही सोच रहा था कि तुम बिल्कुल काम के नहीं हो। तुम एक नंबर के निकम्मे हो, लापरवाह इंसान हो, और मैं किस भरोसे पे अपना ये सारा बिजनेस तुम्हारे हवाले कर दूं? और ये तुम ये क्या पहन के खड़ी हो? इतना महंगा ब्लाउज और साथ में एक घटिया से जूते, एक नंबर के घटिया जूते। इस तरह से बात मत करो, ठीक है? देख, मैं इस लड़की से या कंपनी में किसी से भी जैसे चाहता हूं वैसे बात करूंगा। ये मेरा बिजनेस है। तेरी हिम्मत कैसे हुई टोकने की मुझे? अब समझ आया कि तुमने क्यों कहा था कि तुम्हारा बॉस खड़ूस है। हाँ, और मैं ये बताना भूल गया तुम्हें कि ये मेरे पापा हैं। क्या बोला तुमने? हाँ, चलो चलते हैं। क्या बोला तुमने? कहां जा रहे हो? वापिस आओ। मैंने बोला ना तुम्हें कि यहां आओ। इस बात का डर नहीं लगता कि वो तुम्हें बिजनेस से बाहर निकाल देंगे? नहीं, मैं ही इकलौता वारिस हूँ सारे बिजनेस का। हालांकि मुझे लगता है मैं अपने पिता के नौकर की तरह हूँ। मेरे पास इतना वक्त
नहीं होता डेट पर जाने का। मेरे साथ भी ऐसा ही है। मुझे कभी खाली वक्त नहीं मिलता क्योंकि मैं लगातार तलाशती रहती हूँ नौकरी। हम अपना कीमती वक्त काम को ही देते हैं और अपने लिए कुछ भी नहीं करते, है ना? उसे देखने के बाद मैं समझ नहीं पा रही थी कि मुझे क्या होता जा रहा था। हम बिल्कुल अलग थे, लेकिन कोई वजह थी कि हमें एक दूसरे का साथ अच्छा लगता था। लगता था वक्त रुक गया है। ओह, सॉरी सॉरी, एक मिनट, एक सेकंड। जी जी, क्या क्या सच कह रहे हैं आप? जी आपका शुक्रिया। मुझे तुम्हारी कंपनी में नौकरी मिल गई। यकीन नहीं हो रहा, लेकिन ये हुआ कैसे? तुम्हारे पिता ने तो मुझे बाहर निकाल दिया था ऑफिस से। देखो, मेरे पिता वहाँ बॉस हैं, लेकिन मेरी भी अच्छी जान पहचान है, तो बात बन गई। क्या? क्या? तुमने आखिर ऐसा किया क्यों? तुम परेशान थी अपनी नौकरी को लेकर, तो मैंने सोचा कि मैं दया कर दूं। नहीं 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 मैं नहीं, अपना नहीं। काम अच्छे से जानती हूँ और मैं नौकरी ढूंढ रही थी पिछले 6 महीनों से। और अब मुझे नौकरी मिल गई बिना इंटरव्यू के। ये भी क्यों दी तुमने? नहीं 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 नहीं। नहीं, क्यों? तुम अमीर लोगों को हमेशा ये लगता है कि तुम्हारी पहचान और पैसे से कुछ भी किया जा सकता है। नहीं, मैंने ये नहीं। बिल्कुल, तुमने नहीं सोचा था। तुम कहते हो तुम अपने पिता जैसे नहीं हो, पर हो। मैंने विश्वास किया था। रुक जाओ, नहीं रुक जाओ। अगले दिन की सुबह भी वो मेरे दिमाग पर हावी था। मुझे उस पर गुस्सा आ रहा था और खुद पर भी। मैं उसे छोड़कर क्यों चली आई? सिर्फ गर्म कॉफी मुझे सुकून दे सकती थी। तभी अचानक मुझे सुनाई दिया, मेगन, मुझे लगा ही था कि तुम यहाँ आओगी। बहुत देर से इंतजार कर रहे थे क्या? सुबह से करीब 5 घंटे हो गए। आज काम पर नहीं गए क्या तुम? तुम्हारे पिता तुम्हें मार डालेंगे। तुम्हारी बात सुनने के बाद मैंने नौकरी छोड़ दी। क्या? क्यों? मुझे उनके जैसा नहीं बनना। ये मेरी गलती है। मैं ये नहीं चाहती थी नहीं कि- नहीं नहीं, बल्कि तुम्हारा शुक्रिया। अब मुझे सिर्फ एक अच्छी लड़की, अच्छी असिस्टेंट चाहिए जिंदगी जीने के लिए। तुम्हारी नजर में कोई लड़की है क्या? मैं अपने काम और पर्सनल लाइफ के बारे में बात नहीं करती बिना कॉफी और डोनट के। उसी पल मुझे समझ आया कि कुछ नहीं पता होता कि आपको अपना प्यार कहाँ मिलेगा। जरूरी ये है कि आप अपनी आंखें खुली रखें और जब भी कोई प्यार करने वाला मिले उसे पाने की पूरी कोशिश। अरे माफ कीजिएगा मैं साहब, यहाँ क्या कर रहे हो तुम दोनों? तुम यहाँ क्या कर रही हो? मैं ग्रोसरी खरीद रही हूँ, हे! बेशर्म। ये प्रेग्नेंट है? नहीं, ये प्रेग्नेंट तो नहीं है, बस इसका पेट निकला हुआ है। हे, क्या? इसने एंगेजमेंट रिंग पहनी हुई है और उसमें स्टोन मेरी अंगूठी से बड़ा है। क्या मतलब है? अरे तुम अपना सामान उठाओ और घर जाओ यार। घर जाओ और खाना बनाओ मेरे लिए। मैं घर नहीं जाऊंगी। हमारा रिश्ता आज से क्या खत्म। क्या कहा? तो कहाँ जाओगी तुम? हाँ हाँ हाँ? कहीं भी, तुम्हारे बिना। अरे सिंडी, सुनो, वो मेरी टैक्सी है और ये मेरा पति है, हिसाब बराबर। ए, तुम यहाँ आओ जरा। तुम जानती हो क्या, तुम मेरे पास गिड़गिड़ाती हुई आओगी, गिड़गिड़ाती आओगी और माफी मांगोगी। तुम समझ रही हो ना? तुम जाओ, घर जाओ और खाना बनाओ मेरे लिए। कैब में बैठकर मुझे लगा मेरी जिंदगी खत्म हो गई, लेकिन मैं गलत थी। मेरा नाम है सिंडी और ये मेरी लव स्टोरी है। आई एम सॉरी मैम, कहाँ जाना है आपको? मैं एक 36 साल की औरत हूँ और उनमें से 18 साल मैंने अपने पति को दिए हैं। अरे भूल जाइए, आप सिर्फ अपने पति के लिए नहीं हैं। उसके बिना मैं क्या हूँ? एक डिवोर्सी? अब सब मेरी पीठ पीछे बातें बनाना शुरू कर देंगे। बकवास। आप काफी खूबसूरत हैं। आप अकेली नहीं रहेंगी ज्यादा दिनों तक। हाँ, क्योंकि मैं अपने पति के पास वापस जा रही हूँ। कोई मुझे नहीं चाहता। आप पक्का ऐसा करना चाहती हैं? अफसोस है, हाँ।
अरे कहाँ जा रहे हैं हम? देखती जाइए। ड्राइवर चुप बैठा रहा पूरे रास्ते और मुझे जंगल के रास्ते पर ले गया। फोन में सिग्नल नहीं आ रहा था और मैं बिल्कुल अकेली थी उस अजनबी के साथ। बाहर आइए। क्यों? कहाँ ले जा रहे हो? बाहर तो आइए, मैं बता दूंगा, मेरे साथ चलो। लेकिन क्या चाहते हो तुम? देखो मेरे पास अंगूठी है, प्योर गोल्ड की है। इसमें हीरा है, उसकी अंगूठी से छोटा है, लेकिन है तो बहुत पैसे मिल जाएंगे इसे बेचकर। मेरे पति के पास बहुत पैसा है, वो और दे देंगे। तुम्हारे पति को तुमसे कोई मतलब नहीं। क्या? नहीं प्लीज। आपको हो क्या गया है? हमें लकड़ी चाहिए, ठंड हो जाएगी। क्या? तुम मुझे यहाँ क्यों लाए हो? आओ दिखाता हूँ, आ जाओ। मैं तुम्हें ये दिखाना चाहता था। ये पेड़? पेड़ क्यों दिखाना चाहते थे? इसी पेड़ पर मैं अपनी जान देने वाला था। तुम समझ गई होंगी, मैं अपनी पत्नी से बहुत प्यार करता था। हम 15 साल साथ रहे। एक दिन उसे बॉस के साथ पकड़ा। मेरे जीने की कोई वजह नहीं बची थी। तो किसने रोका तुम्हें? इसी जंगल ने। मैंने महसूस किया कि अगर सब कुछ खो भी जाए तो भी जिंदगी खत्म नहीं होती। ये दुनिया वाकई खूबसूरत जगह है। तो मैंने सोचा, जल्दी क्या है? पता नहीं, पर अब मैं क्या करूंगी? शुरुआत करने के लिए मेरे साथ जंगल में टहलने चल सकती हो। हम चुपचाप जंगल में चलते रहे। उसने मुझे अपनी दुनिया दिखाई, सीधी सादी लेकिन हैरानी से भरी हुई। मुझे बहुत लंबे समय से जिंदगी में इतनी खुशी नहीं मिली थी। वो दिन मेरी जिंदगी में ताजगी भरी हवा लेकर आया। मुझे उस अजनबी के साथ अच्छा लगा और मैंने अपनी सभी परेशानियों को भुलाने की कोशिश की। मेरा ख्याल था तुम जैसी लड़कियों को शानदार ग्लासेस में बढ़िया वाइन पीने की आदत होगी, लेकिन ये वक्त आदतें बदलने का है। I'm sorry, मैं बिलावजह तुम्हारी इस क्रेजी लाइफ में नहीं आना चाहता। इसके बिल्कुल उलट, तुम एक लौते आदमी हो जिसने पिछले 15 दिनों में मुझे एक नई सोच दी जिंदगी जीने की। आखिरकार मुझे एहसास हुआ कि मैं एक औरत हूँ, कोई नौकरानी नहीं जिसे हर रात अपने पति को गर्म खाना बनाकर देना होता है। तुम कहीं जा रहे हो क्या? असल में मैं ब्राजील जा रहा हूँ। आज ही जा रहे हो? तुम भी साथ चलो। मैं साथ नहीं चल सकती। क्यों नहीं चल सकती? तुम्ही ने कहा था अब तुम खुश हो। एक दिन के लिए ही जाना है ना? हाँ, लेकिन सिर्फ एक दिन ही क्यों, जब सारी जिंदगी ऐसा कर सकते हैं। वो बात अलग है अगर तुम अपने पति के पास वापस जाना चाहो। ये बिल्कुल ठंडा है, गर्म कर सकती हो क्या? क्या तुम मिस्ट्रेस नहीं रख सकते? ओके, मैं कल से उसके पास नहीं जाऊंगा, ठीक है? आप खाना गर्म करोगी क्या? वो प्रेग्नेंट है। तो तुम चाहती हो उसका बच्चा मैं ले लूं क्या? ये चाहती हो क्या? ले लूं उससे बच्चा? तुम माँ की तरह फील करना चाहती हो, क्योंकि खुद तो बच्चा पैदा कर नहीं सकती।
और अगर बोर हो जाओ या उसे पाल ना पाओ तो उसका बच्चा लौटा देंगे। तुम जो चाहती हो वो करेंगे, लेकिन मुझे मेरा खाना दो और गरम लेकर आना। ऐसी जिंदगी कैसे जीते हो तुम? मैं अपनी जिंदगी को अपने हिसाब से जीऊंगा, क्योंकि एक ही जिंदगी है मेरे पास। मुझे खुशी मिलती है जब तुम घर पर होती हो, ओके? इंतजार करती हुई, मेरा डिनर सर्व करती हुई, गर्मा गर्म खाना। हम दोनों ही इसमें खुश हैं, है ना स्वीटी? तब मैंने महसूस किया कि उस अजनबी से हुई मुलाकात ने मुझे बदल दिया है, और जो जिंदगी अब तक जी रही थी वो और नहीं जी सकती। और तुम जानते हो ज़ेन, ये मेरी जिंदगी है और मैं भी इसे ऐसे जीऊंगी जिससे मुझे खुशी मिले। और ये बता दूं, मैं लेक पर गई थी कल रात और कैब ड्राइवर के साथ सोई थी। क्या? ए, सुनो, इधर आओ जरा मेरे पास। What a whirlwind it's been. All this world, I'm okay. शुक्रिया तुमने वक्त दिया जो मैं करना चाहती थी उसके लिए। श्योर। तो तुम अपना सूटकेस लेकर नहीं आई? तो तुम साथ नहीं चल रही? लेकिन मुझे अपना सामान क्यों चाहिए? वहाँ बीच पर, ब्राजील में, कपड़ों के नीचे मैंने बिकनी पहनी हुई है। तो चले अपनी नई जिंदगी में। पागल हो तुम।